जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी स्पेशल के बारे में। हम उत्तर प्रदेश के सबसे पहले सामान्य परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय हम देखने वाले हैं, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ उत्तर प्रदेश। आइए इसके हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो अवस्थिति है वह कहाँ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की अगर हम अवस्थिति के बारे में बात करें तो यह भारत और विश्व के लगभग उत्तरी पूर्वी हिस्से में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भारत और विश्व के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो उत्तर में स्थित है ना, उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, यदि हम इसकी स्थिति अक्षांशीय और देशांतरी रेखाओं के अनुसार हम बात करें तो हम देखते हैं कि इसका जो विस्तार है 77 अंश 51 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 84 अंश 38 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। यदि हम इसके अक्षांशीय विस्तार की हम बात करते हैं तो 31 अंश 38 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 25 अंश 52 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका टोटल विस्तार है। यह है उत्तरी अक्षांश और ये है उसका देशांतरी विस्तार। जो इसका अक्षांशीय विस्तार है 31 अंश 28 मिनट से लेके 23 अंश 52 मिनट तक है। और इसका जो देशांतरी विस्तार है 77 अंश 51 मिनट से लेके 84 डिग्री 38 मिनट तक इसका पूर्वी देशांतरी विस्तार है। ठीक है, यदि हम इसके पूर्वी देशांतरी विस्तार की कुल दूरी देखें तो वह है 650 किलोमीटर की टोटल दूरी है। कितनी दूरी है? 650 किलोमीटर की। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर हम बात करें कि भारत की मानक समय रेखा कहाँ से होकर गुजरती है तो वह 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। और ये जो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है वह जीएमटी टाइम से 5.5 घंटा आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। तो ये था हमारा अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि अगर हम अगले पॉइंट पे बात करें तो हम ये देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है, और उत्तर में कौन सा जिला स्थित है सबसे, और दक्षिण में कौन सा जिला स्थित है, और उनसे सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, है ना, और कितनी सीमा साझा करते हैं, कौन कौन सा जिला उनसे लगता है। यदि हम सबसे पूर्वी जिला की बात करें, सबसे पूर्व में बात करें तो ये है पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। और ये किस राज्य से सीमा साझा करता है? बिहार राज्य से लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पूर्व में कौन सा है? बलिया है। और बलिया किससे सटा हुआ है? बिहार राज्य से सटा हुआ है। अब आइए अगर हम पश्चिम में बात करते हैं तो पश्चिम में कौन सा है? शामली है ना। यहाँ पे एक जिला है, देखिए ये शामली जिला है। ठीक है, ये किससे लगता है? हरियाणा से लगता है ना। सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो कौन सा है? शामली है। ठीक है, और सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो वह कौन सा है? पूर्वी जिला बलिया है। ठीक, ये देखिए हमारा बलिया वाला क्षेत्र है। ठीक ना, और ये कौन सा है? शामली वाला क्षेत्र है। अब देखिए अगर हम उत्तर में बात करें तो ये आप देख पा रहे हैं, ये है सहारनपुर। क्या है? सहारनपुर है। और ये है सबसे उत्तरी जिला। ठीक है, उत्तरी जिला कौन सा है? नार्दर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? उत्तरी जिला सहारनपुर है। और ये किससे सीमा पर आता है? हिमाचल प्रदेश से, है ना। आप देखिए अगर हम दक्षिणतम बिंदु की बात करें कि सबसे दक्षिण में कौन सा जिला स्थित है तो वह है सोनभद्र है। दक्षिणतम जिला कौन सा है? सोनभद्र है। और यह छत्तीसगढ़ राज्य से सीमा साझा करता है। यदि हम ये बात करें कि सबसे उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक कौन सा राज्य सीमा साझा करता है और सबसे कम साझा कौन सा राज्य करता है तो देखिए ये हमारा यहाँ पे स्थित है ललितपुर। ये जो आप देख पा रहे हैं ये है ललितपुर वाला भाग है। ठीक है, ये है ललितपुर। और इसके ललितपुर क्या है? मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। ललितपुर मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, और देखिए सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य भी कौन सा है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश क्या करता है? उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा साझा करता है ना। सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसकी है? मध्य प्रदेश की है। यदि हम ये कहें कि सबसे कम, है ना, स्मॉलेस्ट जो बाउंड्री किसकी है वह है हिमाचल प्रदेश की। सबसे कम बाउंड्री सीमा साझा करता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए ये तो ये हो गया हमारा। अगर हम ये बात करें कि 82.5 जो पूर्वी देशांतर रेखा है वह कहाँ से होकर भारत में गुजरती है उत्तर प्रदेश में, तो यह इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? भारत की मानक समय रेखा
माना जाता है। ये क्या है, भारत की मानक समय रेखा 82 अंश पूर्वी देशांतर, जो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में स्थित नैनी एक स्थान है इलाहाबाद में, वहाँ से होके गुजरती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि सबसे ज़्यादा सीमा कौन साझा करता है, वह है मध्य प्रदेश। सबसे कम सीमा साझा कौन सा करता है, हिमाचल प्रदेश। सबसे पूर्व में बलिया है ना। सबसे पश्चिम में शामली है, उत्तर में है सहारनपुर और दक्षिण में सोनभद्र स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यदि हम यहाँ से इसकी लॉन्गिट्यूडल विस्तार देखें, 0 ग्रीनविच रेखा है ना, ग्रीनविच लाइन है, और यहाँ से जो हमारा भारत की मानक समय रेखा जो है वह 5.5 घंटा आगे चलता है। ठीक है, अब देखिए ये है भारत की मानक समय रेखा 82 अंश पूर्वी देशांतर। यदि हम बात करें कि यूपी में कहाँ से होकर गुजरती है, तो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो कितना क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश की कुल एरिया है। और यह उत्तर प्रदेश की कुल एरिया भारत की टोटल एरिया में से कितनी विस्तार इसका है, देखिए कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, है ना, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 263 वर्ग किलोमीटर कुछ विस्तार है। तो ये भारत के कुल विस्तार का 7.33 भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% पर उत्तर प्रदेश का विस्तार है। ठीक है, चलिए तो ये था उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, याद रखिए 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अब भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब देखिए भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, 7.33% पर उत्तर प्रदेश का विस्तार है। ठीक है, चलिए आगे अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए, यदि हम उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय के बारे में बात करें, है ना, वो तो हमारी अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार हो गया। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिम में कौन सा जिला है, पूर्व उत्तर में कौन सा जिला है और दक्षिण में कौन सा जिला है, आपने ये चीज़ें देख लिया। सर्वाधिक सीमा कौन सा राज्य साझा करता है, सबसे कम कौन सा साझा करता है। आपने देखा कि पूर्व में बलिया है, पश्चिम में शामली है, उत्तर में सहारनपुर है और दक्षिण में कौन सा है, सोनभद्र है। ठीक है, सबसे सर्वाधिक जिला कौन सा है, जो सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला, सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, वह है मध्य प्रदेश। और सबसे कम कौन करता है ना, आपने देखा। चलिए आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, हम इसकी अवस्थिति के बारे में बात के लिए, पूर्वी और पश्चिमी, उत्तर दक्षिण। ठीक है, चलिए अब देखिए उत्तर प्रदेश के जिले एवं समवर्ती राज्य। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जिले और समवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, देखिए इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कुल समवर्ती जिला कितने हैं, कुल हैं टोटल 35 है। ठीक है, अब देखिए कुल राज्य कितने हैं, तो 8 राज्य और 1 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, टोटल कुल राज्य कितने, 8 गो राज्य उत्तर प्रदेश से 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। और तटवर्ती जो सीमावर्ती जो जिले हैं टोटल कितने हैं, 35 है। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, वह है दिल्ली, यूटी है, जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। चलिए आगे देखिए, अगला राज्य कौन कौन सा है, मध्य प्रदेश। देखिए सर्वाधिक जो सीमा साझा करता है वह है एमपी। अगर और कौन सा, बिहार उत्तर प्रदेश से लगता है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से लगता है, हरियाणा लगता है, दिल्ली लगता है। देखिए ये यूटी है। ठीक है, एक यूटी लगती है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, हिमाचल प्रदेश है और राजस्थान। सबसे कम सीमा साझा कौन करता है, तो वह करता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे कम साझा उत्तर प्रदेश से सबसे कम सीमा साझा करता है हिमाचल प्रदेश और सर्वाधिक सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश से लगे हुए कुल राज्य हैं, है ना, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। देखिए 8 राज्य कौन कौन से हैं, देखिए पहला हो गया मध्य प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा उत्तराखंड, चौथा हरियाणा, पांचवा छत्तीसगढ़, छठवां झारखंड, सातवां हिमाचल प्रदेश, 8वां हो गया राजस्थान और ये 1 हो गया यूटी। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 9। यूटी को मिला के टोटल 9 हो गए। अगर आपसे बात करें सर्वाधिक सीमा कौन साझा करता है, तो एमपी साझा करता है और सबसे कम साझा कौन करता है, तो वह है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए
आगे अब देखते हैं उत्तर प्रदेश नेपाल से कौन कौन से राज्य लगते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश नेपाल से सटा हुआ कौन कौन सा यूपी का जिला है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका यहाँ से विस्तार है ना। उत्तर प्रदेश के केवल एक देश के साथ सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है ना। एक देश नेपाल है ना। उत्तर प्रदेश केवल एक देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, किससे? नेपाल से। लेकिन इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 579 किलोमीटर, है ना। उत्तर प्रदेश से 579 किलोमीटर का अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री साझा करता है, ठीक है। अब इसके कुल जिले कौन कौन से हैं? तो पीलीभीत आता है, लखीमपुर खीरी आता है, बहराइच आता है, श्रावस्ती आता है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है ना। पूरब में महाराजगंज है और पश्चिम में कौन सा है? पीलीभीत है, ठीक है। तो कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, है ना। एक जो देश है नेपाल है, उत्तर प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और इससे कुल 7 जिले उत्तर प्रदेश के लगे हुए हैं, है ना। देखिए, यहाँ हो गया पीलीभीत, ठीक, यह है लखीमपुर खीरी, यह है बहराइच हो गया, बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया, बलरामपुर हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया और इधर ये महाराजगंज हो गया, ठीक है। ये 7 पूरा यूपी के जिले नेपाल से बाउंड्री साझा करते हैं और इसकी टोटल लंबाई मैंने बता दिया 579 किलोमीटर की है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब मध्य प्रदेश राज्य की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश से यूपी के कुल 11 जिला लगे हुए हैं, है ना। कितने जिले लगे हुए हैं? 11 जिला। कौन कौन से वे जिला हैं? पहला हो गया आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र, है ना। देखिए, 1 आगरा हो गया, दूसरा इटावा, तीसरा जालौन, चौथा झांसी, पांचवा ललितपुर है जो मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ जिला है, ठीक है। छठा हो गया महोबा, सातवां बांदा हो गया, छठा चित्रकूट हो गया, सातवां प्रयागराज, आठवां मिर्जापुर, 9वां है सोनभद्र, ठीक है। अब अगर ललितपुर एमपी से तीनों ओर से घिरा हुआ है और सबसे ज़्यादा बाउंड्री भी बनाता है मध्य प्रदेश, हाँ। तो मध्य प्रदेश ललितपुर से तीनों ओर से घिरा हुआ है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, आगे कौन कौन से हैं? देखिए, अब बिहार से कौन कौन से बिहार राज्य से कौन कौन से जिला उत्तर प्रदेश के साझा करते हैं वे देखिए। वे है महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। बिहार से लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, है ना। बलिया सबसे पूर्व में स्थित है, यह बिहार से सीमा साझा करता है ना। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो यह है बलिया है। अब देखिए, यूटी उत्तर प्रदेश जो है केंद्र शासित प्रदेश से कौन कौन सा जिला लगता है? गौतम बुद्ध नगर लगता है, गाजियाबाद, है ना। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद दिल्ली से सटा हुआ जिला है। अब देखिए, अगर हम झारखंड की बात करें तो कौन सा जिला है? सोनभद्र सटा हुआ है छत्तीसगढ़ से, है ना। छत्तीसगढ़ से भी सोनभद्र लगा हुआ है, हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर लगा हुआ है, राजस्थान से आगरा मथुरा लगा हुआ है, हरियाणा से भी 6 जिले लगते हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, मथुरा और अलीगढ़, ठीक है। ये सब जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं और किन किन राज्यों से कौन कौन से जिले सटे हुए हैं, ये थी उनकी स्थिति, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो आगे देखिए, उत्तराखंड से कौन कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला लगा हुआ है? तो वह है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत उत्तराखंड से लगे हुए जिले हैं यूपी के, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यूपी का सोनभद्र जो जिला है सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है वह सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है। कौन कौन राज्य से सीमा बनाता है? मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और बिहार राज्य से सीमा बनाता है। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा तीनों ओर से घिरा उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? ललितपुर है ना। सबसे उत्तर प्रदेश से सबसे कम बाउंड्री कौन सा राज्य करता है? वह है हिमाचल प्रदेश है। अगर आप सोनभद्र की बात करें कि सर्वाधिक राज्य कौन उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करता है, तो वह सोनभद्र कौन कौन से राज्य से करता है? एमपी से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और बिहार से सीमा साझा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सहारनपुर के साथ 3 राज्य सीमा साझा करते हैं, है ना। सोनभद्र के साथ 4 करते हैं और सहारनपुर से
3 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा जो है वे किससे करते हैं? सहारनपुर से। ठीक है, और सोनभद्र से 4 करते हैं। सोनभद्र से कौन कौन करते हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, और सहारनपुर से कौन करते हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आप यहाँ से मैंने एक चित्र लगा दिया है, इसमें आप ध्यान से देखिए। नेपाल कहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से साझा करता है? यहाँ से नेपाल। ठीक है, नेपाल क्या करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ये हो गया, देखिए 8 राज्य और 1 यूटी कहाँ है? यहाँ पे उत्तराखंड है। ठीक है, हिमाचल है, हरियाणा हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ चौथा राजस्थान हो गया। ठीक, एमपी हो गया, ललितपुर लग रहा है। यहाँ पे बिहार हो गया। ठीक है, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। देखिए सबसे पूर्व में यहाँ बलिया स्थित है, ये है बलिया। ठीक है, किससे लग रहा है? सबसे पूर्व में बलिया है, बिहार से लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा 576 किलोमीटर। ठीक है, 576 किलोमीटर बाउंड्री है। कौन कौन है? पीलीभीत है, लखीमपुर है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है ना, सिद्धार्थनगर है। ठीक, और ये महाराजगंज है। सबसे पूर्व में महाराजगंज और इधर पश्चिम में कौन सा है? पीलीभीत है। ठीक है, अब देखिए 2 यूटी से कौन कौन से लगते हैं, है ना? एक गाजियाबाद लगा हुआ है। ठीक, अब इधर देखिए, इधर राजस्थान से आगरा सटा हुआ है, इधर लग रहा है। ये देखिए एमपी से ललितपुर है, तीनों ओर से घिरा हुआ है ना। एमपी से क्या है? ललितपुर, तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो ये था उत्तर प्रदेश का एक चित्र, जिसमें आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने देखा है। देखिए जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। अगर हम पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश की बात करें तो 77 अंश 51 मिनट से लेके 84 अंश 38 मिनट तक है। और उत्तरी अक्षांश की बात करें तो 31 अंश 28 मिनट से लेके 23 अंश 52 मिनट तक है। ठीक है, और जो भारत की मानक समय रेखा 82 अंश पूर्वी देशांतर है, जो जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम बात करके पूर्व में कौन सा? बलिया स्थित है, पश्चिम में शामली स्थित है, उत्तर में सहारनपुर और दक्षिण में सोनभद्र स्थित है। ठीक है, फटाफट देखते हैं। अब देखिए जो ये है हमारा विश्व में, इसका स्थान कहाँ है? यूपी का, यहाँ पे हमारा यूपी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। भारत के क्षेत्रफल का 7.33% पर इसका विस्तार है। और भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,230 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है, आगे देखते हैं। देखिए कुल कितने जिले समवर्ती जिले हैं? 35 जिले हैं। और कितने जिले राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं? तो 8 राज्य, 1 यूटी हो गया और 1 हो गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल साझा करता है। चलिए तो देखिए मध्य प्रदेश कौन कौन से राज्य साझा करते हैं? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान है। और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है नेपाल की, और 1 यूटी कौन सा है? दिल्ली है। ठीक है, चलिए तो ये नेपाल क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। कौन कौन से उससे जिला लगते हैं? पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए मध्य प्रदेश से कौन कौन से जिला लगते हैं? आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। और देखिए अगर हम बात करें झारखंड से सोनभद्र लगता है, छत्तीसगढ़ से भी सोनभद्र लगता है, हिमाचल से सहारनपुर सटा हुआ है ना, राजस्थान से आगरा, मथुरा सटा हुआ है, और हरियाणा से सहारनपुर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, मथुरा, अलीगढ़ लगा हुआ है। अगर हम बिहार से बात करें तो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र लगा हुआ है। और दिल्ली से गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद लगा हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड से सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत लगा हुआ है। यूपी जो सोनभद्र जो जिला है वह सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है, 4 राज्यों से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से। ठीक है, आगे देखिए जो सहारनपुर वह 3 राज्य से बनाता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा से। ठीक है, तो ये थी स्थिति। ये इतनी आपको ये भारत की उत्तर प्रदेश की अवस्थिति के बारे में पता चला, उसके विस्तार के बारे में पता चला, कौन कौन से उसके समवर्ती जिले हैं उनसे पता चला, समवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक है, और कितने साझा करता है इसके बारे में हम देखें। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा सेशन। आगे मिलेंगे अगले क्लास में।